खबर देहरादून से मानसून सत्र पर कोरोना का साया छाया हुआ है। आपको बता दें कई विधायक और मंत्री कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो वहीं मंत्री हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं विधायक करण माहरा, पुष्कर सिंह धामी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं विधायकों के लिए वर्चुअल तरीके से सत्र में शामिल करने की व्यवस्था भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज 11 बजे से मानसून सत्र की शुरुआत की जानी है। एक दिन का यह सत्र होगा। तो इसी बीच कई नेता जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि मानसून सत्र पर इस बार कोरोना का साया साफ तौर पर छाया हुआ देखा जा सकता है। कई विधायक और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री हरक सिंह रावत और धन सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब वो आइसोलेशन में हैं। तो सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अजीत कांबोज का, जो हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोविड काल में मानसून सत्र किया जा रहा है और तमाम चीजों को देखते हुए मानसून सत्र भी एक दिन का रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद जो सत्र है इस पर कोरोना का साया पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो वहीं कई विधायक, कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था की थी कि जो भी विधायक सत्र में शामिल होगा उसको कंपलसरी तरीके से यहां पर अपना कोविड टेस्ट कराना होगा। इसी के चलते 21 और 22 तारीख को यहां पर अनिवार्य तौर पर सभी विधायकों, मंत्रियों, सरकार के कोविड टेस्ट कराए गए, जिसमें पहले ही दिन कोविड के टेस्ट के जो चलते गाज गिरी वो सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष उसकी चपेट में आए। जो पहले ही दिन जो रैपिड टेस्ट कराएगा उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए और होम आइसोलेट हो गए। एक दिन पहले ही हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की खुद तबियत खराब हुई, उनको एडमिट किया गया, कोविड टेस्ट किया गया तो वो कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव पाए गए। राज्य मंत्री धन सिंह रावत वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा तमाम विधायक यहां पर पॉजिटिव हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना का पूरा साया अब विधानसभा के मानसून सत्र पर है और साफ है कि बीते 2 दिनों में जिस तरह से यहां पर रैपिड टेस्ट किए गए हैं उसका नतीजे ये रहे हैं कि कई विधायक सत्र में शामिल होने से पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको होम आइसोलेट किया गया है। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि बीते 2 दिनों में दोनों मंत्री और कई विधायक सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और अब जब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तो इसके चलते अब जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस किया जा रहा है कि कौन कौन इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रहा है। इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो कई और अन्य लोगों को भी यहां पर आइसोलेट किया जा सकता है। फिलहाल अभी सरकार या विधानसभा सचिवालय की तरफ से केवल विधायकों की बात निकलकर सामने आई है कि कई मंत्री विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं और उनको होम आइसोलेट किया गया है। जिस तरीके से आपने बताया, नहीं हो सकते हैं जी जिस तरीके से आपने बताया कि जो मंत्री हरक सिंह रावत है और धन सिंह रावत जो हैं वो कई सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए और उनकी मुलाकात भी कई जो मंत्री हैं उनके साथ भी हुई, कई विधायक जो हैं उनके साथ भी हुई। तो ऐसे में जिन मंत्रियों और विधायकों से इनकी मुलाकात हुई है, क्या उनको भी आइसोलेट किया जाएगा अब? और सत्र में अब और जो है कमी देखने को मिलेगी विधायकों की? बिल्कुल अभिषेक, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जो मंत्री हरक सिंह रावत के साथ बीते रोज एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उन लोगों की क्या स्थिति होगी और जो मंत्री धन सिंह रावत है वो कई सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। बतौर मंत्री वो केदारनाथ की यात्रा भी कर चुके हैं बीते रोज ही। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि राज्य मंत्री जब कैबिनेट वो मंत्री होने के चलते अपने कोरोना पॉजिटिव आए हैं और तमाम तरह के लोग उनसे मिले हैं, मुलाकात हुई है। खुद अगर मंत्री हरक सिंह रावत की बात की जाए तो कल एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया जिसमें खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरक सिंह रावत के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तमाम शासन के बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो अब इनकी स्थिति क्या होगी, इनको किस तरह से यहां पर आइसोलेट किया जाएगा? हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना कोरोना टेस्ट करा चुके हैं और वो नेगेटिव आए हैं। तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या होगी, क्या उनको आइसोलेट किया जाएगा या वो सत्र का हिस्सा बनेंगे? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो 10 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी कि इन लोगों का आगे का कार्यक्रम क्या होगा। जी अजीत, मानसून सत्र पर साफ तौर पर कोरोना का साया देखा जा सकता है, लेकिन वहीं समय भी अब कम है क्योंकि 11 बजे से सत्र की शुरुआत होनी है और अगर इतने समय में ट्रेसिंग जो है वो नहीं हो पाती है तो जो भी लोग संपर्क में आए वो सत्र तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों को हमारे तक पहुंचाने के लिए।